हाय एवरीवन, सो भाई क्लास 10 एमेजोड वाली बुच पड़ी। अब आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं और आपके फाइनल एग्जाम्स की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आपके महीने गुजरते जा रहे हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप जब अपना सिलेबस कवर कर रहे हो तो आपको ये पता हो कि कौन से चैप्टर में से हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कितना वेटेज रख रहा है। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस 1 के सारे चैप्टर्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे डिटेल में कि भाई हर चैप्टर का कितना वेटेज है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस अपनी बुक से जरूर करने हैं जो आपकी साइंस 1 की बुक है। तो भाई लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले भैया एम करते हैं कि भाई इस वीडियो पे सभी बच्चा लाइक करेगा और भाई हाइप कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और नए आ रहे हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहा है, नोट्स वगैरह आ रहे हैं और गिव अवे भी आ रहा है आपका चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस की। तो अब आप मेरे पीछे ये पूरी की पूरी स्क्रीन देख रहे हो, इसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं आपकी साइंस पार्ट 1 की। इस बुक की हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट और चलते हैं भैया अपने चैप्टर वाइज पे। अब देखो भाई आपके चैप्टर्स में दो तरीके के होते हैं वेटेज। आपका एक होता है कंपलसरी, भैया इस चैप्टर में से इतने इतने मार्क्स का तो आपको करना पड़ेगा, और दूसरा होता है आपका ऑप्शंस के साथ में, यानी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को ऑप्शंस में दिया जाता है, तो उस हिसाब से हमने वेटेज दोनों हिसाब से लिख रखा है। देख रहे हो आप, जैसे चैप्टर 1 और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का आपकी पहली बुक का सारे की सारी चीजों का हमने वेटेज यहां पे लिख रखा है आपका, विद ऑप्शंस एंड विदाउट ऑप्शंस दोनों के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भैया चैप्टर नंबर 1 की। अब आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं। अच्छा हाँ, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, तो इसके अलावा आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देखना चाहते हो मेरे को बता सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन। तो भैया चैप्टर 1 ग्रेविटेशन में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं। देखो भैया सबसे 1 पे आता है केपलर के 3 लॉज, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, डेप्थ एल्टीट्यूड अलोंग द सरफेस, एस्केप वेलोसिटी, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूमेरिकल्स ऑन एस्केप वेलोसिटी एंड फ्री फॉल। और इसका वेटेज कितना रहेगा, इसका वेटेज ये लिखा है 3 या 5 मार्क्स ऑप्शनल के साथ में। ठीक है भैया, टॉप क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करने हैं, 2 3 4 2 3 5 ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो चैप्टर 1 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर 2 से देखते हैं, तो चैप्टर 2 का वेटेज है 4 मार्क्स और 6 मार्क्स ऑप्शनल के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं भैया, मॉडर्न पीरियोडिक ट्रेंड्स, मेंडली पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड डोबेराइनो ट्राइड्स। ठीक है भैया, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड ग्रुप पीरियड। चैप्टर 2 के नोट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं चैनल पे, लेकिन उससे पहले गिव अवे भी आ रहा है, तो जल्दी से जो होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, टॉप प्रैक्टिस सेट कौन कौन से आपके जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से कौन कौन से आपको टॉपली प्रैक्टिस करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके 3 4 7। ठीक है भैया, ये 3 आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, 4 मार्क्स का ऐसे वेटेज है, 6 मार्क्स का ऑप्शनल के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोरोजन एंड रेसिडिटी। ठीक है भैया, 2 4 7 इसमें भी ये तीनों क्वेश्चन जरूर करना। ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विद डायग्राम अच्छी तरीके से आना चाहिए तुम्हें। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, IH = I²RT। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर सोलिनॉइड जिसे हम कहते हैं। 2 7 और 12 ये 3 क्वेश्चन है इसमें से जो आपको जरूर करने हैं, आपको इनका डिटेल आंसर पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 हीट की बात करते हैं। हीट में से आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी एंड रेगुलेशन। ठीक है भाई, 3 6 9 ये क्वेश्चन नंबर आपको इसमें जरूर करने हैं, 3 से 5 मार्क्स का इसका वेटेज है। चैप्टर नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर द वेटेज। देख रहे हो ऊपर भैया हम जैसे जैसे आ जाते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका देख रहे हो विद ऑप्शन 7 मार्क्स का वेटेज रखता है, कंपलसरी 5 मार्क्स का इसमें वेटेज है ही है। ठीक है भाई, तो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, रिफ्रैक्शन ये आपका स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N = V1/V2 इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, निकालना बढ़िया तरीके से। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो है उसका, एक तरफ से व्हाइट लाइट जाती है, दूसरी तरफ से रेनबो निकलता है, वो वाला। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, इसका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके बाद में आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चालू होता है। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मिराज, अर्ली सनसेट, लेट सनसेट, यानी कि टोटल ऑफ दिन में कितनी लेंथ बढ़ जाती है अर्ली सनराइज और लेट सनसेट की वजह से, 4 मिनट की लेंथ बढ़ती है, 2 मिनट इधर 2 मिनट उधर। ठीक है भाई, ऐसे करके 2 3 4 ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं आपको जो जरूर इसमें से करने हैं। लेंसेज की बात करते हैं, 4 6 मार्क्स का इसका वेटेज है ऑप्शनल के साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजनन एंड इसका करेक्शन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड क्या कहते हैं भाई रे डायग्राम्स इसके। अच्छा, मुझे दूर का नहीं दिखाई देता है, मेरे को इन दी कमेंट सेक्शन बताओ मुझे कौन सी वाली प्रॉब्लम है अगर तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो तो। रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप वर्सेस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 3 4 6 एंड 8 इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको जरूर करने हैं।
ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। हाँ, लेंसेज का भी वेटेज 4 से 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेटलर्जी सेम वेटेज है लेंसेज की तरह। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बेयर्स हॉल प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। बेयर्स हॉल प्रोसेस हर साल पूछा जाता है, ऑप्शन में होगा, नहीं होगा तो भैया डायरेक्ट पूछा जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर्स, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन, गैल्वेनाइजेशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एनोडाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर उसके बाद अलॉइंग। ये भैया रैंक वाइज आपको दे रखे हैं। एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, ठीक है भैया। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हैं क्यों, मिली सिल्वर ऑडी, समझ गए होगे। रोस्टिंग वर्सेस कैल्सिनेशन, ओके 5, 8, 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओके। चैप्टर नंबर 9 5 और 7 मार्क्स का वेटेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से देख रहे हो ये 3 चैप्टर्स हैं आपके। इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा है आपका कार्बन कंपाउंड्स, ओके। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग में प्रॉब्लम आती है, तो यू वांट मी टू डू द 10 मिनट वन शॉट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स की भैया, जिसमें हम आपको बता रहे हो कि भाई कार्बन कंपाउंड्स वगैरह कैसे, मेरे को बता दो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, पेरेंट चेन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये रूल होते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, CH2 से जो डिफर करती है आपकी, वो होमोलोगस सीरीज कहलाती है। फंक्शनल ग्रुप्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड देन वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एस्टेरिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन और स्पॉनिफिकेशन अगर नहीं समझ में आती है छोड़ सकते हो उसको, लेकिन ये ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन ये जरूर याद रखना। सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सैचुरेटेड में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं आपके, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं आपके। 4, 5, 7, 6, 8 ये वाले इसके जरूर करना है आपको। चैप्टर 10 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, 3 से 5 मार्क्स का आता है, लेकिन तब भी जान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 इसे कर लेना। ऑर्बिट्स क्या होती हैं ये पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, किलोमीटर पर सेकंड। और उसके बाद में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स, स्पेस डिब्रीज का किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा होता है। तो ये सारे का सारे चैप्टर्स हमने बहुत ही फास्ट तरीके से डिस्कशन करा है। आप अपनी बुक लेके बैठ सकते हो और बुक के अंदर हर क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और हाँ, मेरे से अगर आप जानना चाहते हो कि भैया इस बुक के 1 शॉट्स आपको मिले, बहुत ही फास्ट वे के 1 शॉट मिले, मैं वो नहीं हूं मैं तुम्हें 4-4 घंटे पढ़ाऊं या 2-2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत ही फास्ट वे में आपका ये बुक कवर कर सकता हूं। तो इफ यू वांट मेरे को बता सकते हो। और यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर का ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो, या आप अपने ओवरऑल के लिए कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट के जानना चाहते हो, मेरे को बता दो इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करके रखो, गिव अवे आ रहा है बहुत बढ़िया सारे के सारे महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।